हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको डीआरडीओ टियर 1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेक्नीशियन ए के लिए अप्लाई किया है, और जिन स्टूडेंट्स ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, ऑल स्ट्रीम्स, क्योंकि जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो नॉन टेक्निकल होता है। नॉन टेक्निकल मतलब आपका जो आप जिस स्ट्रीम में आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है उस स्ट्रीम से नहीं होगा, बल्कि आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपका जो है इंग्लिश, और साथ में जो आपका जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। वर्बल, नॉन वर्बल टाइप का आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं, अब हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने टाइम एंड वर्क का जो सेशंस थे वो कंप्लीट किए, उसका असेसमेंट टेस्ट भी हुआ, और हमने उसमें उसके असेसमेंट टेस्ट में जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उस बच्चे का नाम भी अपने यूट्यूब चैनल पे अनाउंस किया है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं किस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें। और आज हमारा जो है सेशन नंबर 11 है, जिसमें कि हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो है न्यूमेरिकल्स को या फिर क्वेश्चंस को लेंगे। और अभी से हम इससे पहले जो है हम मेरे जो है 3 सेशंस और आ चुके हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर, और ये हमारा लास्ट सेशन होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। इसके बाद का जो सेशन है उसमें जो हमारा असेसमेंट टेस्ट रहेगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को लेकर के, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको उस असाइनमेंट के बारे में या उस असेसमेंट के बारे में जो है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसमें टाइम भी मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें जो है हम आपको उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा सेशन नंबर 11 है, जिसमें कि हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेंगे और शॉर्ट ट्रिक मेथड से उनको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, और फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, ए ट्रेन रन्स फॉर 2 आवर्स एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि आपका लगातार 2 घंटे से जो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है चल रही है, एंड देन रन फॉर 4.5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो उसके 4.5 घंटे जो उसके आगे के हैं, उसमें जो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो वो चल रही है, एंड देन रन फॉर 3.5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद जो है लास्ट के 3.5 घंटे जो है वो ट्रेन जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है रन करती है आपकी। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की जो है एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगी, ये हमें निकालनी है, जिसमें कि हमको ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 59.5 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ऑप्शन 80 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन है 56.87 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ ऑप्शन है 57.1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 स्टेज हैं, अलग अलग स्टेज है हमारी। पहली स्टेज में आपका 40 किलोमीटर की जो स्पीड थी प्रति घंटे की वो 2 घंटे उसने चलाई। उसके बाद जो है 4.5 घंटे जो उसने आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने ट्रेन को चलाया। और थर्ड स्टेज में आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3.5 घंटे से ट्रेन को वो जो है चलाया। तो पहले फर्स्ट स्टेज में आप निकाल लीजिए उसमें कि जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज में डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, तो होता है स्पीड इनटू में आपका टाइम, ठीक है ना। तो वो निकल के आ जाएगा आपका इसमें, आप ले लीजिए स्पीड हमारी कितनी 40, और जो डिस्टेंस है आपका 2, मतलब टाइम, सॉरी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर, और जो हमारा टाइम है ड्यूरेशन वो 2 आवर्स था, तो यहाँ से आएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे हम सेकंड उसमें निकाल लेंगे। सेकंड फेज में जो स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या आया था, उसमें वो आया हमारा आपका जो हमारा स्पीड है 60 है, और जो आपका टाइम है 4.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका 60 इंटू 4.5 में इसको ये आ जाएगा आपका यहाँ पर सीधा 270 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सॉल्व करके ये आएगा इसका। और जो थर्ड स्टेज में हम देखेंगे उसमें जो आपका स्पीड इंटू आपका टाइम जो है, उसमें आप देखिए स्पीड आपका 70 है, टाइम जो घंटे उसने चलाया है 3.5। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा
ये आएगा आपका 245 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने तीनों स्टेजेस में जो है हमने डिस्टेंस निकाल लिया है, ये आगे यहाँ पर निकल के। अब इसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर जो आएगा आपका 80 प्लस आपका 270 प्लस आपका 245, तो ये निकल के आ जाएगा आपका यहां से 200, 400, 470, और ये आ जाएगा आपका 595 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टोटल टाइम जो लगा उसमें कितना था हमारा, 2 आवर्स प्लस आपका 4.5 आवर प्लस आपका उसमें 3.5 आवर, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा आपका 10 आवर। ठीक है, 10 आवर निकल के आ गया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपका टीडी अपॉन में आपका टोटल जो टाइम है आपका वो आ जाएगा, तो हमारा आ गया आपका 595 बटे में आपका 10, तो यहां से आ जाएगा 59.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा वो आएगा 59.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इसी से फास्टली स्पीडली आपको जो है एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चंस को पढ़ना है, जल्दी समझना है, उसमें किस तरह के शॉर्ट ट्रिक मेथड को लगाना है वो आपने अपना वहां पर फटाफट उसको करना है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में और शॉर्ट ट्रिक मेथड को लगाने में और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने में अगर आपने टाइम लिया तो फिर आपका जो है पेपर को कंप्लीटली अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्वेश्चंस को समझना है, और जो मैंने आपका सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर 8 में जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स याद में रख के, जो आपने ध्यान में रख के आपने न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक मेथड से। जैसा कि आप देख रहे होंगे सेशन नंबर 9, सेशन नंबर 10 और सेशन नंबर 11 में जो है मैं आपको उन्हीं शॉर्ट ट्रिक मेथड से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आपका सेशन नंबर 7 और सेशन नंबर 8 में मैंने आपको 14 शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ए ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म को जो 30 सेकंड में क्रॉस करती है, उसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी 200 मीटर, अगर ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो हमको ऑप्शन दिया है 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, आपका 500 मीटर। इन्हीं में से कोई एक जो आंसर है तो हमको उसको निकालना है। सबसे पहले इसमें देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो क्या दी हुई, हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो दे रखी है हमको आपका 200 मीटर। ठीक है ना, और उसके बाद जो है हमको इसमें स्पीड दे रखी है ट्रेन की, जो स्पीड है वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम जो है, हमारे पास जो लेंथ है ट्रेन की वो आपका किस में है, मीटर में है, तो हम इसको भी जो है मीटर पर सेकंड में तोड़ लेंगे। तो 60 इंटू में आपका 5 बाय आपका 18, ये 5/18 कैसे आएगा, मैंने आपको जब सेशन नंबर 7 में बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तोड़ने के लिए कैसे करेंगे, तो वहां आप देखिएगा, वहां अच्छे से समझाया हुआ है मैंने वहां पर आपको। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 6, 18, तो आ जाएगा आपका 50 बाय आपका 3 और आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी जो स्पीड निकल के आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसमें आएगा आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस आपका लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ले लेंगे, इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है मेरे पास, वो आ गया आपका 50/3, ये स्पीड इंटू में टाइम आ गया। और डिस्टेंस हमारा जो है ये डी है हमारा टोटल, डी बराबर, ठीक है, तो डी को मैंने ऐसे ले लिया, तो एल ये आपका स्पीड रख दी, इंटू में टाइम आपका 30 सेकेंड। ठीक है, अब जो है यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 सेकेंड है ना, हाँ 30 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर आएगा आपका 200 प्लस आपका पी, लेंथ हमको ट्रेन की गिवन है वो हमने यहाँ रख दी। हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 10, इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये P इजिकल टू आ जाएगा आपका
500 माइनस आपका 300, तो ये आ जाएगा आपसे 200। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है आपका 200 मीटर, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है हमारी 200 मीटर आई है, तो ये हमने निकाल लिया। जो हमारा डी है डिस्टेंस है, उसमें जो टोटल प्लेटफॉर्म का और जो ट्रेन का लेंथ है उसको हम जोड़ लेंगे, तो एल प्लस स्पीड टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और उसमें हमारा स्पीड इंटू में आपका टाइम। तो इस तरीके से जो हम प्लेटफॉर्म की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, तो राइट आंसर इज सी 200 मीटर। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट लेट इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तुम जो अपने स्कूल के लिए 5 मिनट लेट हो जाते हो अगर तुम्हारी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, बट यू अराइव 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम इफ यू वॉक विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस केस में आप शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले जो है स्कूल में पहुंच जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस इन किलोमीटर इज। तो आपको निकालना है कि जो आपका स्कूल है वो आपके घर से कितनी दूरी पर है, और वो आपको किलोमीटर में निकालना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमको इसमें क्या करना होगा, हम इसमें लेंगे स्पीड। ठीक है ना, तो यहां पर हम ले लेंगे आपका S1 बटे में आपका S2, ठीक है, इजिकल टू आपका T2 बटे में आपका T1। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है क्योंकि हमको यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमको जो पहले इस कंडीशन में स्पीड रही वो, फिर सेकंड कंडीशन में जो रही वो, बटे में आपका जो टाइम लगा सेकंड में और फर्स्ट में फिर वो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड में जो है ये कंडीशन बताई थी, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, पहले T2 और T1 की जो है वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर हम T1 की वैल्यू देखें तो ये होगी आपका यहाँ पर T, और हम जो टाइम है जो 5 मिनट दिया हुआ है इसको हम घंटे में बना लेंगे। तो घंटे का मतलब ये हो गया आपका ये हो जाएगा आपका 5 बाय आपका यहाँ पर आ जाएगा 60। तो इसको यहाँ कर देंगे सॉल्व 5 से, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये T = आपका यहाँ पर लेट हो रहा है ना, टी ये हमने इसको घंटे में बना लिया, आवर में आ गया 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लेट था तो इसलिए ऐड करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1/12। और अगर T2 की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी आपका T माइनस के, क्योंकि उसमें दिया 10 मिनट्स, तो 10 को भी हम कर लेंगे 1 घंटे में, मिनट को तो ये 60, तो ये हो जाएगा 1/6 आवर में। ठीक है ना, तो यहाँ माइनस क्योंकि वो टाइम से पहले पहुंच गया है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के 1/6। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा जो फार्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, आपका इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू अगर पुट करेंगे, S1 की वैल्यू थी यहाँ पर आपका 4 किलोमीटर स्पीड, और साथ में जो हमारा S2 जो हमारी सेकंड वो जल्दी पहुंचा था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 4/5, और ये आ जाएगा आपका T + 1/T2 पहले आएगा, सॉरी T2 आएगा पहले। T2 की वैल्यू है आपका T - 1/6 बटे में आपका, और फिर T1 की वैल्यू आएगी आपका T + के 1/12। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/5 = आपका यहाँ आ जाएगा आपका सीधा अगर देखें तो आपका 6, ये हो जाएगा 6T, ये जाएगा आपका -1। ठीक है, नीचे अगर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 12T + आपका 1 बटे में आपका 12। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका निकल के 12 6T - 1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 आपका 12T + 1, तो 6 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 4/5 = आपका 2, और ये हो जाएगा 6T - 1, और नीचे आ जाएगा आपका 12T + 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसमें, तो ये इधर और ये इसमें आ जाएगा, तो 4 के साथ में 12T + 1 इधर आ जाएगा 5 × में आपका 2 6T - 1। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48T और +4 = ये जाएगा 60T और माइनस के आपका 10। ठीक है,
तो इसमें और सिंपल है, अब इसको कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपका 48t माइनस के आपका 60t हो जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा आपका माइनस के 10 माइनस के 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका निकल के माइनस के 12t इजिकल टू, ये हो जाएगा माइनस के आपका 14, माइनस से माइनस कैंसिल, t इजिकल टू आपका आ जाएगा 14/12। तो कहने का मतलब है दो t की वैल्यू जो आ जाएगी आपका, यहाँ पर जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका, तो 14/12 से हम आप काट देंगे, 2×12 तो 7/6, t की वैल्यू कितनी आ गई आपका 7/6 आ गई। ठीक है, ये हमने t की वैल्यू निकाली, और हमारा जो फार्मूला आता है अब उस फार्मूला में पुट कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, जिस कंडीशन में ये लेट पहुंच रहा था उस कंडीशन में लगाएंगे। तो इस वाली कंडीशन में जो है बच्चा जो है लेट पहुंच रहा था आपका, तो इसमें लगा देंगे आपका t1 इजिकल टू आपका t प्लस 1/12, तो यहां पर आ जाएगा आपका 7/6 प्लस 1/12, तो यह आ जाएगा आपका 15/12। अब इसको हम रख देंगे आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू आपका टाइम। तो जिस कंडीशन में लेट हो रहा था उस कंडीशन में रखेंगे इसको हम। तो वहां पर जो स्पीड थी इसकी 4 किलोमीटर थी, और टाइम जो लगा आपका अब वो आ गया आपका 15/12। तो यहां से आप निकाल लीजिए, 4×12 3×5 = 15, तो ये आ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। तो क्योंकि लेट वाले में लगाएंगे, क्योंकि 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो उसी कंडीशन में लगाएंगे हम टी की वैल्यू को। टी इक्वल टू 7/6 निकाला हमने, और उसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड थी इस कंडीशन में आपका 4 किलोमीटर पर आवर, और जो हमने T1 निकाला था 15/12 उस कंडीशन में पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो 5 किलोमीटर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने पूरा न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको बता दिया है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना, इस पे आपको आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें जितना आपकी स्पीड होगी उतना जल्दी आप जो है न्यूमेरिकल को जो है जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है मैंने आपके सामने सेशन नंबर 11 रखा, और स्पीड टाइम डिस्टेंस के हमारे सेशंस जो आज कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे वो असेसमेंट टेस्ट आपका लिया जाएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।